हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आप लोग देखिए और क्वेश्चन भी देखिए और अपने से एनालिसिस कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका सूत्र पूछा है आपको, तो इसका सूत्र जो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे व्यापारिक नाम किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। रही बात कि इसका जो प्रयोग है, किस किस में इसका प्रयोग या उपयोग होता है, तो देखिए मूर्ति बनाने में हो गया, शल्य चिकित्सा में हो गया, शल्य चिकित्सा। उसके बाद फिर हो गया आपका कि छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में, ये सब में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वहीं यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है CaO इसे आमतौर पर आपका बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के नाम से जाना जाता है। CaO को बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूना के नाम से जाना जाता है। जब इसमें वाटर ऐड हो जाएगा, H2O ऐड हो जाएगा, तब इसे क्या कहेंगे? आपका बुझा हुआ चूना कहेंगे। आप देखते हैं अगला ऑप्शन कि अगला ऑप्शन में जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो उपयोग होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है आपका चूना बनाने में। देखिए इसका प्रयोग होता है आपका चूना बनाने में हो गया, फिर टूथपेस्ट में हो गया, टूथपेस्ट, ये सब में क्या होता है। और सीमेंट उद्योग में भी किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। सीमेंट उद्योग में भी किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग क्या देते हैं? सीमेंट बनाने में, चूना बनाने में और टूथपेस्ट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है क्या? देखिए परमाणु के जो नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, देखिए न्यूट्रॉन जो होता है आपका आवेशहीन कण होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था ना आपका चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने किया था। और इसका न्यूट्रॉन का भार लगभग जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। जो आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन जो आया है, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आपका चार्ज रहता है। ठीक, और यहाँ पे रह गया प्रोटॉन का जो खोज करता है, प्रोटॉन को खोजा किसने? गोल्ड स्टीन ने खोजा है। प्रोटॉन को किसने खोजा है? गोल्ड स्टीन। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोटॉन का खोज करता कौन है? गोल्ड स्टीन है। इस पर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। जबकि प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के आपका किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, जो आँख में प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, और हाँ ये बताना चाह रहे थे हम कि वास्तविक। ठीक, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि कॉर्निया दिया हुआ है, तो कॉर्निया का जो ये होता है काम होता है, देखिए जब नेत्र को दान किया जाता है ना, नेत्र दान के समय में कॉर्निया ही दान किया जाता है। ठीक, लेंस को जानते हैं कि आँख का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। आइरिस जो होता है ना आपका, आइरिस का काम क्या होता है कि ये जो है आपका पतला झिल्ली होता है। ठीक, और ये रंगीन अपारदर्शी होता है आइरिस। और जो है आँख में कैसा रंग होगा ना, वो आइरिस ही आपका निर्धारण करता है। जैसे कि किसी का रंग आँख का काला होता है, किसी का भूरा होता है, तो ये जो आपका निर्धारण करता है ना, आइरिस ही करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी को सोखता है? जो का सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि साधारण नमक जो होता है, इसमें कौन सा अशुद्धता पाया जाता है जो नमी को क्या करता है? सोखता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना आपका क्या करता है? ये नमी को सोखता है। सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है। ठीक,
अब देखिए जो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड के यौगिक के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो पाया था ना, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में पाया था। जो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का परमाणु संख्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जो अगला क्वेश्चन है आपका, फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो फॉस्फोरस का जो कौन सा अयस्क नहीं है, तो देखिए फॉस्फोराइट ये आपका है फॉस्फोरस का अयस्क। फ्लूयोरापाटाइट ये भी आपका क्या है, फॉस्फोरस का अयस्क है। क्लोरापाटाइट ये भी क्या है आपका फॉस्फोरस का अयस्क है। जब ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। ग्रेनाइट जो है आपका ये होता है। अब देखिए फॉस्फोरस की बात आ जाता है, फॉस्फोरस कितने प्रकार का होता है। फॉस्फोरस आपका 3 प्रकार का होता है। फॉस्फोरस जो आपका 3 प्रकार का होता है। एक हो गया लाल फॉस्फोरस, एक हो गया श्वेत फॉस्फोरस, और एक हो गया कार्बनिक फॉस्फोरस, यानी काला फॉस्फोरस उसको बोल सकते हैं। ठीक, इसका प्रयोग जो होता है ना, जो आपका लाल फॉस्फोरस है, इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, दिया सलाई में करते हैं। दिया सलाई में इसका प्रयोग करते हैं। और श्वेत फॉस्फोरस जो होता है, इसका प्रयोग हम लोग चूहा विष बनाने में करते हैं। चूहा विष बनाने में करते हैं। जैसे जिंक फॉस्फेट होता है ना, उसी का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग। और काला जो ये होता है फॉस्फोरस होता है, पीड़कनाशी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान जो है आपका जड़त्व का क्या है, मात्रक है। ठीक, वैसे जड़त्व का जो ऐसे मात्रक होता है, जड़त्व का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है आपका किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, जड़त्व का जो आपका ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, वहीं पे आपका अगर बोले कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है। द्रव्यमान का जैसे मात्रक होता है आप लोग जानते होंगे, जैसे द्रव्यमान आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। और बेग, बेग एक क्या है, सदिश राशि है। इसका जो ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है इसका ऐसे मात्रक। फिर आपका तो देखिए जब का भार होता है ना, भार का ऐसे मात्रा अगर आप लोग देखिएगा तो इसका ऐसे मात्रक न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, भार का ऐसे मात्रा जो होता है ना न्यूटन के बराबर होता है। क्योंकि ये जो है ना आपका किलो जी पर डिपेंड करता है ना भार, इसलिए क्या हो जाएगा न्यूटन होता है इसका ऐसे मात्रा। देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। जो आपका गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है वो कौन सा है, ये आपका हो गया हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वहीं आपका जो एम जी एच है ना, एम जी एच जो होता है आपका स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थिति। जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थ का अवशोषण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर जो है ना आपका यानी कि यकृत, ये क्या करता है, पित्त का स्राव करता है। पित्त का स्राव कौन करता है, लीवर ही करता है। और जमा कहाँ पे होता है, जमा आपका पित्ताशय में होता है। पित्त जो जमा होता है ना, पित्ताशय में होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का मतलब क्या होता है। जो आपका पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज का जो मतलब होता है आपका अग्नाशय। ठीक, पैंक्रियाज का जो हिंदी होता है क्या होता है, अग्नाशय होता है। और इससे जो है आपका 3 प्रकार का रस निकलता है। कौन कौन सा, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन जो है ना आपका अग्नाशय से निकलता है। बोलेगा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रंथि आपका लीवर है। और सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सा है, अग्नाशय है। किडनी के बारे में आप लोग जानते हैं, किडनी जो है आपका रक्त को क्या करता है, छानता है। और किडनी का ऐसा मतलब, किडनी का इकाई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। किडनी का इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। देखिए मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन इसमें होता है। तो आपका स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो है ना, मूल, मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है तना प्रकार का होता है ना, वह हो गया स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के द्वारा क्या होता है, मूल द्वारा वनस्पति प्रवर्धन होता है। पोटैटो, पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलू होता है। आलू का क्या है, तना है। आलू का खाया जाने वाला भाग क्या है, तना है। और ये जो आपका आता है किस कैटेगरी में आता है, तो आपका सोलेनेसी। आलू जो है ना किस कुल में आता है, सोलेनेसी में आता है, सोलेनेसी में आता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है।
जो आपका विद्युत अपघटनीय है इसे कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? देखिए लोहा का जो आपका विद्युत अपघटनीय विधि से प्राप्त नहीं होता है। लोहा का अयस्क जो होता है आपका हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, सिडेराइट होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और एक होता है लिमोनाइट। ये सब किसका अयस्क है आपका हो गया? ये सब जो है ना जितना बताएं लोहा का अयस्क है। बाकी आपका पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जितना सबसे ज़्यादा अक्रियाशील है ना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है ना उसका जो आपका उसे निष्कर्षण जो किया जाता है ना, तो वो आपका विद्युत अपघटनीय विधि के द्वारा उसका निष्कर्षण किया जाता है। जैसे कि एल्युमिनियम का भी निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा किया जाता है। सब ध्यान में रखिएगा। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब पहला वर्ग में आता है आवर्त सारणी में। कैल्शियम दूसरे वर्ग में आता है। कैल्शियम का आवर्त संख्या परमाणु संख्या 20 होता है। चाकू से काटा जाने वाला जो धाई है तत्व है कौन सा है? सोडियम है। किस यौगिक का अणु सन्हति जो है आपका 40 है? ठीक, तो इसको क्या करना है हम लोगों को? क्या करना होगा? निकालना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा सोडियम का कितना होता है? सोडियम का जो हो गया ना आपका 23 होता है। ठीक, उसके बाद वो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है? यहाँ पे अगर ये वाला निकालते हैं तो 1 होता है हाइड्रोजन का। 23 और 16 हो गया 39 है। यहाँ पर हाइड्रोजन से 1 ले लिया तो कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक, इस तरह से मतलब चेक करना है, सबका द्रव्यमान ले लेके चेक करना है। परमाणु संख्या लेके द्रव्यमान नहीं, परमाणु संख्या लेके चेक करना है। देखिए कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 अणु जो है आपका एक मोल के बराबर होता है। इसे हम लोग एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर संबंधित है। जब का पेस मेकर है इसका संबंध किससे है? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे फेफड़ा जो है आपका क्या करता है? ये श्वसन क्रिया में योगदान देता है। और फेफड़ा का इकाई किसे कहते हैं? फेफड़ा का जो इकाई होता है वो आपका नेफ्रॉन होता है। और मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को जो आपका 4 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और एक होता है। ठीक, उस टोटल मिला के 4 भागों में बांटा गया है मस्तिष्क को। किडनी का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा O3 यानी कि ओजोन। ओजोन जो है आपका हम लोग को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जो आपका ओजोन लेयर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। देखिए वायुमंडल को जो है आपका कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को आपका 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया और एक होता है बाह्य मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है क्या? अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है बांध के जल में कौन सा ऊर्जा संग्रहित रहता है? बांध के जल में जो आपका स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहता है। देखिए गतिज ऊर्जा, वैसा ऊर्जा जो आपका गति में हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बंदूक से छूटा हुआ गोली गतिज ऊर्जा रहेगा। ट्रेन जो आपका चलती है उसमें क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा रहेगा। लेकिन पंखा जो आपका लटका हुआ है घूम रहा है उसमें आपका कौन सा ऊर्जा रहेगा? उसमें दोनों ऊर्जा रहेगा। पंखा जो चल रहा है ना, एक तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों रहेगा। क्योंकि वो घूम रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, लेकिन वो लटका हुआ है ऊपर में है ना, हाइट में है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है। रासायनिक ऊर्जा देखिए जो कौन सा रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है? जैसे कि पेपर जल गया वो रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण है। और जैसे कि दूध से दही बना रासायनिक रूपांतरण है। जैसे और जल से बर्फ बना एक कैसा है? आपका भौतिक परिवर्तन है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? जब का पुष्प में द्विनिषेचन होता है उसके बाद उसमें गुणसूत्र की जो संख्या होता है कितना होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक, कितना होता है? त्रिगुणित होता है। अब रही बात पुष्प का महिला भाग कौन सा होता है? स्त्री केसर। महिला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? स्त्री केसर कहा जाता है। और पुरुष भाग को क्या कहा जाता है? जो पुरुष भाग होता है ना वो होता है आपका पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर पुरुष भाग होता है। और यही जब पुंकेसर होता है ना, इसी में आपका क्या बनता है? जो उसका ये होता है ना जी, क्या कहते हैं?
परागकण जो बनता है ना, पुंकेसर में ही बनता है। पुष्प पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो आपका पुष्प ही जो है ना आपका पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन चक्र के हिसाब से। देखिए, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका जो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित जो करता है ना, वो आपका न्यूक्लियस करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज जो किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। सेल वॉल, जो आपका सेल वॉल होता है ना, यानी कि कोशिका भित्ति, ये किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो आपका सेलुलोज का बना होता है। देखिए, विभवांतर मापा जाता है किसमें? तो जो आपका विभवांतर है ये आपका वोल्ट मीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में। आमीटर से क्या चीज़ मापा जाता है? इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। क्या चीज़ मापने के लिए करते हैं? विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आमीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं आपका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग जो है ना आपका विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसका उपयोग? गैल्वेनोमीटर का उपयोग। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका विद्युत मीटर। विद्युत ऊर्जा क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। जैसे कि डायनेमो है, डायनेमो क्या करेगा आपका? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये भी बदलेगा। लेकिन अगर ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज किसके मिश्रण से बना होता है? तो फ्यूज जो होता है आपका शीशा और टीन का बना होता है। किसका? शीशा, यानी कि पीबी लेड और टीन, लेड और शीशा टीन का बना होता है, यानी कि SB। ठीक, फ्यूज जो बना होता है ना, शीशा और टीन का बना होता है। जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि ये जो है ना रेक्टिफायर जो है ना, इसमें एक दिशा में ही आपका क्या करता है कि धारा जाता है। किस जीव में कसाव पाया जाता है? कसाव जो है किस जीव में पाया जाता है? तो यह किस में पाया जाता है? युगलीना में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? युगलीना में कसाव पाया जाता है। जो अमीबा है, अमीबा में जो आपका जनन किसके रूप में होता है? तो विखंडन के कारण होता है, विखंडन। ठीक, विखंडन से क्या होता है आपका? अमीबा में जनन होता है। पैरामेसिया, इसका जो आकार होता है ना, चप्पल के आकार का होता है। ये पैरामेसिया चप्पल के आकार का होता है। जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम से आपका क्या होता है कि आपका जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। और ये फैलता किससे है? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। देखिए, रसोई गैस मुख्यतः होता है, जो आपका रसोई गैस होता है ना, रसोई गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो आपका मीथेन होता है। वहीं आपका बोलेगा कि एलपीजी में क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो आपका होता है क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। पेट्रोल के जो आपका ये होता है गुणवत्ता को किसके द्वारा मापा जाता है? ऑक्टेन के द्वारा। ऑक्टेन संख्या के द्वारा आपका पेट्रोलियम की शुद्धता को मापा जाता है, या फिर उसके गुण को मापा जाता है। एसिटिलीन है, एसिटिलीन जैसे कि है, एसिटिलीन में आपका क्या किया जाता है? इसके द्वारा कच्चे फलों को पकाया जाता है। कच्चे फलों को पकाया जाता है किसके द्वारा? एसिटिलीन के द्वारा। और पौधे में जो फल पक जाता है प्राकृतिक रूप से, वो आपका एथिलीन के द्वारा पकता है। यहाँ पे देखिए, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुँचाता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा RBC। RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस, यानी लाल रक्त कण जो होता है ना, उसी को कहा जाता है RBC। इसका रंग जो होता है लाल, लाल किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रक्त जो है लाल, रंग जो है लाल होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है आपका? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा, जो रक्त है ना, रक्त का 55% भाग जो है आपका प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में आपका 90% क्या होता है? जल होता है। WBC, जो आपका शरीर का जो आपका रक्षा करने वाला जो आपका ये होता है, सुरक्षा करने वाला तो ये होता है ब्लड सेल होता है, वो आपका RBC होता है। जो आपका रोगों से क्या करता है? प्रतिरक्षा दिलाता है। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है आपका? जो ब्लड होता है ना, उसको जमने में मदद करता है। ब्लड को जमने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किससे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों को जो संयोग करने का पता किसके द्वारा लगाया जाता है क्षमता का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयोजकता। ठीक, क्या हो जाएगा? संयोजकता के द्वारा इसका क्षमता का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है?
पुरानी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? सेल भित्ति, यानी कि आपका जो होता है ना कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये किस में पाया जाएगा? पेड़ पौधा में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति में बना होता है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि आपका जो श्वसन होता है ना, वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने इसका खोज किया था। और नामकरण बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो किया था ना, बेंडा ने नामकरण किया था। किसने किया था? बेंडा ने नामकरण किया था। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? जो मानव होता है कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। ठीक, 64 किस में होता है? 64 जो होता है ना आपका घोड़ा में होता है। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 64 होता है। ठीक, और वहीं खरगोश बोलेगा ना, खरगोश में कितना गुणसूत्र होगा? खरगोश में आपका 44 गुणसूत्र होगा। वहीं आपका मेढक में कितना गुणसूत्र होगा? तो आपका मेढक में जो गुणसूत्र की संख्या होगा वो होगा आपका 26। देखिए मेढक छलांग लगाता है ना, तो छलांग से 26 याद करेंगे। और भी कुछ ले लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आलू हो गया, और चिंपांजी हो गया, इस सब में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 48 होता है। कितना होता है? 48 होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।